अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नूर और साया। आज हम आपको कुरान पाक से साबित एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक इबरात है। ये वाकया है फिरौन के आखिरी अंजाम का। मिस्र की सरजमीन पर फिरौन की हुक्मरानी थी। वो खुद को खुदा कहता था और बनी इसराइल को सख्त जुल्म का निशाना बनाता था। हर तरफ खौफ और बेइंसाफी का अंधेरा था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्हें हुक्म दिया गया कि बनी इसराइल को आज़ादी का रास्ता दिखाओ और फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाओ। मगर फिरौन का तकब्बुर और बढ़ता गया। फिर वो रात आई जब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। आगे समंदर था और पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ आ रहा था। लोग घबरा गए और बोले, अब हम पकड़े गए। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से समंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी की बुलंद दीवारें बन गईं और बीच में खुश्क रास्ता निकाल आया। बनी इसराइल सलामती के साथ गुजर गए। फिरौन ने यह मंजर देखा मगर फिर भी घमंड में नंधा रहा। वो अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा। जब फिरौन डूबने लगा और मौत बिल्कुल करीब आ गई तो उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ईमान लाता है जब पहले नफरमानी करता रहा। उसी लम्हे समंदर बैंड हो गया। फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूबकर निशाने इबरत बन गया। कुरान हमें यह सबक देता है कि तौबा का वक्त जिंदगी होता है, मौत का लम्हा नहीं। ऐसी ही कुरान से साबित इबरातनाक कहानियों के लिए नूर और साया को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं।